को प्रोत्साहित किया गया। अब सुनो ध्यान से। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री हनुमान जी महाराज की जय। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ऐसे श्री हनुमान जी हैं, खड़े हो गए रामादल में, समुद्र के किनारे संघनाद करवा रही बारा। आप आदेश करें तो तीनों मत ले आओ। ये बालक खो गया है। बालक नहीं खो गया, इसके माता पिता खो गए, यही कहा जाएगा। क्यों भाई, बालक तो है ही यहाँ है मेरे पास, इसके माता पिता खो गए, उनको आप लोग खोज करके लाओ, है नहीं। और इस बालक को जो है, बालक है बालिका है, आज का प्रसाद माता केवट माझी समाज द्वारा वितरण किया जाएगा। हाँ, केवट माली समाज, माझी समाज हाँ द्वारा वितरण किया जाएगा। आज का प्रसाद केवट माली समाज द्वारा वितरित होगा। आज का हनुमान जी का मंगलवार का विशेष प्रकार। माझी समाज, माछी जी, केवट माछी जी। हाँ तो यही कहो, माली माझी 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 जी। माझी, वाह क्या बात है। भगवान राम को तो माझी ने पार किया था, बोलो किया था कि नहीं। इसलिए उनके द्वारा ही आज का प्रसाद है हनुमान जी का मंगलवार। 56 प्रकार के व्यंजन भी रखे हैं। किसने लगवाया 56? मंत्री जी, मंत्री महाराज सेवा के पंडित जी हैं। मंत्री महाराज जी, मंत्री महाराज के द्वारा 56 प्रकार का भोग लगा हनुमान जी का। दर्शन करके आप भी दर्शन करना, बहुत दिव्य दरबार सजा है। आज हनुमान जी का विशेष श्रृंगार हुआ है। तो 3 मत, हनुमान जी ने कहा तीनों को लाऊं अभी, आप कहिए तो। भगवान ने कहा नहीं। धर्म क्या कहता है? अब देखो धर्म, यहां पर धर्म आ गया। युद्ध भी करो, किसी से लड़ाई भी कर रहे हो तो धर्म पर विचार करो। अधर्म की लड़ाई अच्छी नहीं होती है, धर्म पर विचार करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हम रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन धर्महीन होकर के नहीं। रावण धर्महीन हो सकता है, लेकिन राम धर्महीन नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने कहा तो आप बताएं धर्म क्या कहता है? भगवान ने कहा धर्म ये कहता है कि किसी राष्ट्र का अगर सैनिक है तो राष्ट्र के सैनिक को, उस राष्ट्र के सैनिक को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं देना चाहिए। क्योंकि प्रलोभन में यदि वो आ जाएगा तो राष्ट्र के साथ गद्दारी करेगा। बोलो करेगा कि नहीं? जैसे हम चाहते हैं कि हमारे देश का सैनिक हमारे देश के साथ गद्दारी न करे, हर देश का व्यक्ति चाहता होगा, वहां का शासक चाहता होगा कि हमारे देश का सैनिक हमारे देश के साथ गद्दारी न करे। यदि तुम मेघनाथ को या तो प्रभावित करके लाओगे या जीत करके लाओगे, बंधक बना के लाओगे, तो युद्ध के मैदान से किसी सैनिक को बंधक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि युद्ध में वार प्रहार करना चाहिए, चैलेंज के साथ लड़ना चाहिए। बंधक बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सोते हुए पर वार नहीं करना चाहिए, पीठ दिखाए हुए सैनिक पर वार नहीं करना चाहिए, सोते हुए सैनिक पर वार नहीं करना चाहिए, पैसे का प्रलोभन दे करके किसी सैनिक को प्रभावित नहीं करना चाहिए। वो सैनिक जिस देश का उसने अन्न खाया है, जिस राष्ट्र का उसने अन्न खाया है, जिस राष्ट्र का उसने नमक खाया है, उसी राष्ट्र पर उसे बलिदान होना चाहिए। इसलिए मुझे मेघनाथ जैसे सैनिक की आवश्यकता नहीं है। लंका का नमक खाया है उसने, लंका के लिए वो लड़ाई लड़ेगा,
हे हनुमान, मुझे मेघनाथ जैसे सैनिक की आवश्यकता नहीं है। कहे महाराज तो दूसरी शक्ति है सती। का नहीं, किसी भी राष्ट्र की सती वो अपने पति के लिए समर्पित होती है। बोलो होती है कि नहीं? कोई भी पतिव्रता किसके लिए समर्पित होती है? पति के लिए समर्पित होती है। और उसको लाने का मतलब है अपहरण। बोलो लाने का मतलब क्या है? किसी नारी को आप ला रहे हैं, उसके पति को घर में छोड़ के उसकी पत्नी को ला रहे हैं, तो ये हरण अपहरण माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और यदि हनुमान सुलोचना जैसे सती को रामादल में लाया जाएगा और माध्यम यदि तुम बनोगे तो सुलोचना का अपहरण माना जाएगा। तो राम में और रावण में कोई अंतर नहीं रहेगा। दुनिया कहेगी रावण ने सीता का हरण किया था, तो रामादल से राम भक्त ने सुलोचना का हरण किया था। इसलिए राम में और रावण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए नहीं, जिस राष्ट्र की वो सती है, जिस राष्ट्र को विजयश्री दिलाने के लिए तपस्या कर रही है, सुलोचना को लंका में ही रहना चाहिए, रामादल में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कहा हनुमान, संत की सत्ता स्वतंत्र होती है। बोलो संत की सत्ता स्वतंत्र होती है कि नहीं? चाहे सेगुआ आ जाए, चाहे थरेट में पहुंच जाए, चाहे अमेरिका चला जाए, बोलो भाई, चाहे इंग्लैंड चला जाए, जावा चला जाए, फ्रांस चला जाए, जर्मन चला जाए, बोलो ईमानदारी से उसे रोका जा सकता है? उसे रोका नहीं जा सकता। रतनगढ़ वाले महाराज जी के द्वारा महाराज जी को माल्यार्पण किया जा रहा है। जय 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 जय। बहुत सुंदर। कहाँ से पधारे? ये रतनगढ़ धाम से रतनगढ़ आश्रम है। अच्छा अच्छा, बहुत वहीं से आप आए। देखिए रतनगढ़ वाली माता की जय। बहुत सुंदर। ये महाराज वहीं से पधारे हैं। रतनगढ़ माँ की तलहटी में ही आपका आश्रम है। वहीं वहां से देखो संत आ रहे हैं, है ना? मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये चलता फिरता प्रयाग है साहब। ये साधु संत यदि चल के आ जाएं, जहां भी आ जाएं, और संतों का समूह अगर इकट्ठा हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ सचल प्रयाग की स्थापना हो गई है। आज सेंगुआ के मंच पर संतों के आगमन से सचल प्रयाग की स्थापना हो गई है। ये चलता फिरता प्रयाग है। तो आइए चर्चा सुन लीजिए। भगवान ने क्या कहा कि नहीं, ना तो सुलोचना को लाना है और ना ही मेघनाथ को लाना है। अगर एक मत की आवश्यकता है तो उसमें संत मत चाहिए। किसका मत चाहिए? संत का मत चाहिए। और सुनो हनुमान, सती सैनिक अपने राष्ट्र के लिए उनकी शक्तियां काम करती हैं, लेकिन संत की सत्ता स्वतंत्र होती है। और संत को कभी दबाव पूर्वक नहीं लाना चाहिए, अपने प्रेम व्यवहार और सुंदर सरल स्वभाव से जीतना चाहिए। विनम्रता पूर्वक और स्वभाव से। विभीषण जैसा संत अगर राम को मिल जाए तो निश्चित रूप से राम के पास 4 मत हो जाएंगे। कितने मत हो जाएंगे? 4 मत हो जाएंगे। और संत मत सबसे बड़ा मत है। बोलो है कि नहीं? संत लाठी डंडा लेकर के किसी को विजय नहीं दिलाता है। याद रखना, संत कभी लाठी डंडा बंदूक गोला बारूद के दम पर विजय नहीं दिलाता है। संत आशीर्वाद के माध्यम से विजय श्री दिलाता है। संत का आशीर्वाद ही पर्याप्त है। इसलिए संत मत की परम आवश्यकता है। संत विभीषण अगर मिल जाए और वो भी तुम्हारे स्वभाव से प्रभावित होकर आ जाए, वहां बल का प्रदर्शन नहीं करना, स्वभाव से प्रभावित हो जाए तो निश्चित रूप से विभीषण के आते ही राम को विजय मिल जाएगी। बोलो ये चर्चा, ये मंत्रणा कहाँ हुई है? ये मंत्रणा कहाँ हुई? सनकुआ में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये समुद्र के किनारे है ना, ये समुद्र के किनारे हुई है ना। ये चर्चा वहां की चली। भाई तुम्हारा प्रसिद्ध तीर्थ है सनकुआ धाम। बोलो भाई इस क्षेत्र का प्रसिद्ध तीर्थ कौन है? सनकुआ धाम। और ऐसी मान्यता है कि वो तो भानेज है, भांजा तीर्थों का। क्यों, क्या मानते हैं? भांजा। हाँ भांजा, भानेज, तुम्हारी भाषा में भानेज भांजा है। तो बड़ी महिमा है सनकुआ तीर्थ की। लेकिन चर्चा ये है कि ये समुद्र के किनारे की चर्चा है। मैं कहता हूं समुद्र से भी ज्यादा महिमा मंडित है सनकुआ
क्षेत्र, ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी का ये प्रसिद्ध तपस्थली है।